चलो हम लोग फायर स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे लोग बोल रहे सर वेंटिलेशन हो चुका है, वेंटिलेशन हो चुका है सर। वेंटिलेशन वेंटिलेशन देखो, मैं पहले भी बहुत बार बोला हूं, पुरानी रिकॉर्डिंग वगैरह देखा करो, सुना करो, बताया हूं मैं। 4 चैप्टर, ठीक है, सपोर्ट, वेंटिलेशन, मेथड, शॉर्ट फायरिंग, ये बेसिक कोर्स में है, ठीक है, पूरा पूरा ओपन कास्ट का मेथड, अंडरग्राउंड मेथड, सारा, ठीक है। लगभग 80 प्लस वीडियोस है ना, वो तुम वहां से तुम लेके कर सकते हो, ठीक है, वहां से तुम उसको लेके कर सकते हो, वहां पे तुम उसको आसानी से तुम कर पाओगे। अगर जो इंटरेस्टेड है वो लेके कर सकते हो, उसमें पढ़ाएगा वो वेंटिलेशन। ये नहीं, हम लोग यहाँ वेंटिलेशन का रिवीजन करेंगे, है ना। ये कोई बेसिक क्लास नहीं है, ये तुम महा क्लास ज्वाइन किए हो। दिस इज नॉट ए बेसिक क्लास, इट इज महा क्लास। इसमें प्रिपरेशन का पार्ट है। और इसके बाद भी कोई बच्चा चाहे कि नहीं सर हमको बेसिक वाला भी करना है, तो आप कर सकते हो वहां से। ये प्रिपरेशन में हम लोग है ना, हम लोग प्रिपरेशन में। चलो अब हम लोग बात करेंगे टाइप एंड क्लास ऑफ फायर के ऊपर, इस पर चर्चा करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात आप लोग ये भी दिमाग में बैठा लो, ऐसा नहीं है कि सर इसका मतलब वेंटिलेशन नहीं पढ़ाएंगे, हम नहीं पढ़े तो नहीं, पढ़ाएंगे। वेंटिलेशन पे चर्चा होगा लेकिन पढ़ाएंगे नहीं। उस पर हर एक क्वेश्चन जितना भी है ना, सब चीज को रिवीजन करेंगे। देखो कल क्लास लिए तो कल हम लोग डैम के ऊपर पढ़ाए थे, पूरा पूरा पढ़ने में पूरा एक क्लास चला गया, लेकिन आज रिवीजन किए थे। कितना टाइम लगा? 5 मिनट से 7 मिनट लगा, 10 मिनट लगा, मान लो 10 मिनट में पूरा खत्म हो गया। तो कल 2 घंटा का पढ़ाई आज 10 मिनट में खत्म हो गया। तो उसी तरह से जो रिवीजन करेंगे हम लोग, तो देखोगे कि एक चैप्टर का जो पढ़ाई आधा घंटा में खत्म हो जाएगा। तो टॉपिक सारा चीज रहेगा, सारा चीज पुराना जो पढ़ा है सब चीज रहेगा, लेकिन स्पीड में होगा। उसमें मैं तुमको डायग्राम बना बना के स्केच करके समझा नहीं पाऊंगा, मैं सवाल पूछूंगा और बताऊं। तुमको पता है तो तुम लिख लेना। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पहले क्लास में कर चुके हैं, पहले भी पढ़ते थे, जो बेसिक भी अच्छे से पढ़े हैं, है ना, कोई टीचर के पास भी क्लास किए हैं, तो उन बच्चों के लिए ठीक है। लेकिन जिसका बेसिक बहुत कमजोर है, जो कभी पढ़ा नहीं है, जिसको कोरोना के कारण या फिर कोई ऐसा कॉलेज के कारण अच्छा पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो उसको बेसिक करना चाहिए, तभी उद्धार हो पाएगा। और जो पहले से करके रखा उसको जरूरत नहीं है। तुम एक क्लास में से तुम बेहतर कर पाओगे अपना प्रदर्शन, एग्जाम में तुम बेहतर कर पाओगे, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं, टॉपिक क्या देते हैं? हेडिंग फायर। हम लोग फायर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जितना पढ़ा पाए उतना पढ़ेंगे, क्योंकि टारगेट एक ही है, वो कोर्स खत्म करना है, ठीक है। एज सुन एज पॉसिबल कोर्स खत्म हो जाए, माथा का बोझ हल्का हो जाएगा, तो हम लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। फायर हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका नोट्स बना के कोई मुझे भेजना, ठीक है। इससे पहले हम फायर को इस तरह से नहीं पढ़ा है। पहले फायर को समझना पड़ेगा कि आग क्या होता है, व्हाट इज आग, आग मतलब क्या होता है, ठीक है। तो फायर को समझने के लिए तुमको जानना पड़ेगा कि फायर चीज है क्या। कोई बता सकता है फायर, फायर मतलब क्या है, किस तरह का रिएक्शन होता है, क्या होता है? थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताता हूँ ना। 7.5 से 10 मीटर बोला तो था, ठीक है। क्या होता है फायर मतलब? एक्सोथर्मिक। अरे एक्सोथर्मिक तो केमिकल रिएक्शन है। कौन बोल रहा है? विशाल। और कौन? इंद्रजीत। और कौन है? देखो फायर क्या है ना, एक रैपिड ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन ही है, सही बोला हुआ, ऑक्सीडेशन है, लेकिन किस तरह का? रैपिड ऑक्सीडेशन। रैपिड मतलब स्पीड में ऑक्सीडेशन हो रहा है। फायर क्या होता है? ऑक्सीडेशन का एक पार्ट है। ऑक्सीडेशन है केमिकल, पहले तो केमिकल रिएक्शन है। और केमिकल रिएक्शन में कौन सा केमिकल रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन में कौन सा है? तो ऑक्सीडेशन और रैपिड ऑक्सीडेशन और फास्ट ऑक्सीडेशन होता है। जैसे तुमको समझाते हैं, एक बोलते हैं फायर ट्रायंगल। जब जब इस चीज को समझोगे ना, तो तुम फायर पे बहुत अच्छे से कंट्रोल करना सीख जाओगे। तो इसको बोलते हैं फायर ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? फायर ट्रायंगल। फायर ट्रायंगल क्या बोलता है? फायर ट्रायंगल बोलता है कि इसमें 3 चीज चाहिए। एक है फ्यूल, दूसरा होता है तुम्हारा ऑक्सीजन, और तीसरा होता है तुम्हारा सोर्स ऑफ इग्निशन, हीट। दैट इज हीट। हीट सोर्स ऑफ इग्निशन, जो लिखना लिखो। इसको बोलते हैं फायर ट्रायंगल। पहले इस चीज को समझना, ताकि तुम आगे चल के इस बात को क्लियर कर पाओ। होता है क्या, जब कभी हम लोग फायर कहीं पे लगाते हैं, आग कहीं पे लगता है, तो 3 चीज का मेनली जरूरत पड़ता है किसी फायर के लिए। ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। 3 चीज होने से कहीं पे आग लगता है। बेसिक पहले इस बात को समझो। अगर कहीं पर आग लग रहा है तो 3 चीज का जरूरत पड़ता है, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। तुम बोलोगे सर हमें को पन्ना सर अभी जला देंगे, अभी देखिए जला दे रहे सर, ठीक है। एक पन्ना को तुम बोला कि सर एक पन्ना सर देखिए आपके सामने, हम सर लेते हैं पन्ना, एक पन्ना को हम क्या किया सर, एक मोमबत्ती के सामने लगा देते हैं, और ये सर मोमबत्ती देखिए अभी पन्ना को तुरंत जला देगा। बात से पन्ना तुम्हारा जल जाएगा, एक पेज का टुकड़ा क्या होगा, तुरंत जल जाएगा। बात से धू धू करके जल जाएगा ये। तो तुम ये पेज का टुकड़ा को यहाँ जलाया, इस मोमबत्ती के सहारे जलाया, ठीक है। तो क्या सर इसमें सब है? फ्यूल है, हीट है, ऑक्सीजन है? चेक करते हैं।
मैंने क्या बताया, फ्यूल चाहिए। तो कोई बताएगा इस पेपर के जलने में फ्यूल क्या है? इस पेपर के जलने में जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है कौन सा फ्यूल है? फ्यूल क्या चीज है? फ्यूल मतलब क्या है? कौन सा फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है? फ्यूल का मतलब होता है यहाँ पे ज्वलनशील पदार्थ, है ना? फ्यूल या मैटर जो चल रहा है ना, ज्वलनशील पदार्थ जो आग, जिसमें आग लग रहा है ना। फ्यूल मतलब क्या है? ज्वलनशील पदार्थ तुम बोल सकते हो, ज्वलनशील, ज्वलनशील पदार्थ। तो ज्वलनशील पदार्थ क्या है? खुद पेपर है भाई, खुद पेपर ही तो जल रहा है, वो खुद पेपर जल रहा है, पेपर ही तो ज्वलनशील पदार्थ हो गया। चलो इस समझ में आ गया, ठीक है। एक तो फ्यूल मतलब ज्वलनशील पदार्थ हो गया सर। और बोले सर बाकी सब बताइए, हीट कहाँ है सर? हीट, हीट तो तुम दे रहा ना यहाँ से, ये मोमबत्ती का रोशनी, मोमबत्ती का हीट जा रहा है उसमें। तो चलो दूसरा भी फुलफिल हो गया। अब ऑक्सीजन कहाँ है सर? अरे बाबू जो एयर है, एयर है तो हवा में तो जला रहा ना तुम पेपर, तो ऑक्सीजन तो ले रहा हो वो, हवा है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा तीनों को तीनों चीज फुलफिल हुआ, यानी कोई भी चीज जला तो तीन चीज चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग बेसिक तो समझ में आया कि आग कहीं पे लगता तो तीन चीज चाहिए, क्या क्या? फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और हीट चाहिए, तीन चीज का जरूरत पड़ता है। हम लोग इतना बात हम लोग समझ गए, इतना चीज को हम लोग जान गए कि क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है, तीन तरह का चीज का जरूरत पड़ता है, ठीक है। ये वाला जो चीज सीखे तुम लोग, इसका हम लोग अभी आने वाला क्लास में, अभी थोड़ा देर में हम लोग इसको यूज करेंगे, इस चीज को समझेंगे, यानी फ्यूल चीज जो है तीन चीज का जरूरत पड़ता है। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि जो क्लास ऑफ फायर क्या होता है। इस टॉपिक से पहले वो टॉपिक और था, मिस हो गया, पहले इसको बताने से ज्यादा फायदा होता। क्लास ऑफ फायर क्या होता है? क्लास, क्लास मतलब पहले तो समझो फायर मतलब ऑक्सीडेशन होता है। अब इसका टाइप क्या है? टाइप ऑफ फायर, टाइप ऑफ फायर या क्लास ऑफ फायर, इसको बोलते हैं ना क्लास ऑफ फायर। क्लास ऑफ फायर, यहां से नोट नोट लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जो ट्रायंगल वाला बताया इसको हम लोग थोड़ी देर में यूज करेंगे। इसमें यूज नहीं हो रहा, इसके बाद वाला टॉपिक में यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो क्लास ऑफ फायर क्या होता है? क्लास ऑफ फायर क्या होता है? देखो वो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, बताने को तो अभी बता के समझा सकते हो, लेकिन दिक्कत है ना कि टॉपिक ना, टॉपिक इतना लंबा हो जाएगा ना, फिर हम लोग उसी में उलझ जाएंगे, कोर्स खत्म नहीं होगा, 3-4 दिन लग जाएगा, टाइम का अभाव है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग तीन तरह देखेंगे। एक होगा क्लास का कैटेगरी होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा? स्टेट होगा, स्टेट ऑफ मैटर, मैटर होगा। और तीसरा क्या होगा तुम्हारा? ठीक है, एग्जाम्पल होगा। हम लोग इस तरह करेंगे एग्जाम्पल, ये कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है, कौन सा उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पहला हम लोग बोलते हैं क्लास ए, क्लास फायर। क्लास को क्या रखा है? ए क्लास फायर, क्लास ए फायर, ठीक है। इसका क्या स्टेटस का? सोलिड, सोलिड होता है, सोलिड में जो आग लगता है उसको। तुम बोलोगे सर इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे कोल हो गया, वुड हो गया, पेपर हो गया, ये सब जितना भी सॉलिड चीज है जिसमें आग लग सकता है, सब क्लास ए फायर में आता है। फिर होता है क्लास बी फायर, पहले लिखो तब सीख पाओगे। क्लास बी फायर जितना भी लिक्विड टाइप का फायर होता है उसको हम लोग क्लास बी फायर बोलते हैं, लिक्विड वाला। जैसे तुम्हारा क्या हो गया? कैरोसिन हो गया, कैरोसिन हो गया, डीजल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, है ना, ये सारा हो गया। इस सारा का सारा क्या हो गया तुम्हारा? पेट्रोल वगैरह सब हो गया लिक्विड फायर। क्लास सी फायर, तो जब तुम समझ गया सॉलिड लिक्विड हो गया तो नेक्स्ट क्या आ गया? गैस का ही बारी आएगा। तो क्लास सी फायर हम लोग गैस फायर को बोलते हैं, इसमें गैस में आग लगता है। इसमें किस में आग लगता है? गैस किस में होता है? जैसे तुम सीएनजी इस्तेमाल करते हो, तो क्या सीएनजी का पूरा नाम क्या? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, गैस ही तो है ये। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये तो गैस ही है। गैस मतलब क्या है? गैस है ना, गैस ही तो लिख रहे हैं हम लोग। सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, मिथेन हो गया, CH4 हो गया, मिथेन, ये सब तो गैस ही है जिसमें आग लग रहा है मेरा। आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन, ये सब सब तो गैस ही है। उसके बाद होता है डी, डी क्लास फायर, क्लास डी फायर। क्लास डी को बोलते हैं मेटल फायर। क्या बोलते हैं हम लोग? मेटल फायर, मेटेलिक फायर, मेटेलिक फायर, है ना, मेटल फायर। इसमें क्या होता है? मोल्टन मैग्मा, मोल्टन आयरन, कोई जलता हुआ आयरन हो गया, पिघला हुआ आयरन हो गया, बॉक्साइट हो गया, ऐसा कोई मेटल जो पिघल गया है, जला हुआ है ना। तो फैक्ट्री वगैरह में ऐसा होता है। और एक होता है तुम्हारा क्लास ई फायर। नेक्स्ट क्या है? क्लास ई फायर, लिखो ध्यान से, ई क्लास फायर। इसके बाद ई क्लास फायर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फायर। सबको इसके बारे में नाम सुना होगा। जो कैसा होता है? ठीक है, लाइव वायर, लाइव वायर में जो फायर होता है ना, लाइव वायर, जो जलता हुआ वायर में जो फायर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लास ई फायर। और एक सबसे आखिर में दैट इज कॉल्ड, ठीक है, एफ और के फायर, दैट इज कॉल्ड किचन फायर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? किचन फायर, किचन फायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किचन फायर बोलते हैं, ठीक है।
ये कहाँ पे होता है? जैसे कोई फैट वगैरह कारण होता है, जैसे मान लो तुम्हारा कोई फैट है, कोई ऑयल है, सरसों का तेल हो गया है ना, सरसों का तेल हो गया, उसमें आग लग गया। किचन ऑयल जो होता है, ऑयल मतलब कौन सा ऑयल? किचन ऑयल का मैं बात कर रहा हूँ। तुम खाना बनाने गया और किचन में आग लग गया, होता ही है, बहुत बार देखे होगे। किचन, आदमी रसोईया खाना बना रहा, उसी में आग लग गया, होता है। तो उस केस में अब सवाल ये आता है कि क्लास ऑफ फायर का जरूरत क्यों पड़ा? ठीक है, क्लास ऑफ फायर का जरूरत क्यों पड़ा, इस टॉपिक को पहले समझना पड़ेगा। कि फायर को क्लास में डिवाइड करने का जरूरत, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, जब आग लगता है ना, ठीक है ना, जब आग लगता है ना, तुम आग बुझाने जाओगे ना, तो बहुत बार आग बुझेगा, बहुत बार नहीं बुझेगा। इस चीज को पहले समझना पड़ेगा। जब तक तुम किसी चीज को, उसका रीजन को नहीं समझोगे कि उसका रीजन क्या है, किस तरह, किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, तुम कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोडियम पानी में डालो, आग लग जाएगा। तो तुम सोडियम को पानी में अगर डाल के अगर बुझाने का तुम प्रयास करें तो कभी बुझेगा ही नहीं। सोडियम को तुमको बुझाना तो केरोसिन में रखना पड़ता है। सोडियम का टेंडेंसी क्या होता है, इसका सोडियम एटॉमिक नंबर कितना, 11, उसको केरोसिन में रखना पड़ता है। सोचो क्या अजीब बात है। घर में अगर बोलोगे माँ इसको केरोसिन में रखेंगे तो आग नहीं पकड़ेगा, पानी में डालेंगे तो आग पकड़ जाएगा, मम्मी तुमको पटक पटक के मारेगी पहले। बोले कैसा मूर्ख बच्चा आ गया, मेरा घर में मूर्ख जन्म लिया, उल्टा बोलता है। तो यहाँ पे बाबू क्या है ना, पहले क्लास ऑफ फायर को समझने के पीछे मेन रीजन क्या है, क्लास ऑफ फायर को पहले तुम समझ पाओ कि जो आग लगा है किस तरह का चीज में आग लगता है। तो सॉलिड अवस्था में आग लग सकता है, जैसे वुड, पेपर, कोल हो गया। लिक्विड में आग लग सकता है, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो सकता है। सी क्लास में सीएनजी, एलपीजी, मीथेन में आग लग सकता है। मोल्टन मैग्मा वगैरह में आग लग सकता है, आयरन वगैरह हो सकता है। लाइव इलेक्ट्रिसिटी में आग लग सकता है, और फैट ऑयल किचन में भी आग लग सकता है। ये सारा चीज में आग लग सकता है, इतना सारा चीज में आग लग सकता है ये। और इसका बुझाने का तरीका जिस तरह से ये है उसी तरह से मेरा होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो तुम्हारा केरोसिन या डीजल या पेट्रोल में आग लगा हुआ है, ठीक है, उसके लिए तुम पानी का इस्तेमाल कर रहे हो। तो पानी क्या होता है, केरोसिन या पेट्रोल से क्या होता है, भारी होता है, तो नीचे चला जाएगा। केरोसिन और पेट्रोल क्या को फिर से ऊपर आ जाएगा, और आग कभी बुझेगा नहीं। तो पानी से तुम उसको नहीं कंट्रोल कर पाओगे। सिंपल सोच है, सिंपल तुम सोच के देखो। कोई भी केरोसिन को तुम आग लगा दो और पानी उसमें डालो तो क्या होगा, पानी ऊपर नीचे चला जाएगा, केरोसिन ऊपर होगा तो आग तो फिर पकड़ते रहेगा वो। तो कभी तुम उससे नहीं बुझा सकते हो। उसी तरह इलेक्ट्रिकल फायर में ना, तुम चाहोगे कि पानी मार के बुझाते तो तुम्हारा कोई करंट लगेगा, वो तुम उसमें इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो हर एक क्लास का फायर जो तुम देख रहे हो यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ एफ तक देखें, उसका स्टेट के साथ उसका जो एग्जांपल देखे ना, इसका कैटेगरी डिवाइड करने पीछे कारण यही कि हम आग को बुझाना है, ना कि आग लगाना है। कारण क्या है कि हम आग को बुझाना है, आग बुझाने के हिसाब से हम लोग क्लासिफाई किए, क्योंकि हम लोग का टारगेट क्या है कि कहीं आग ना लगे। और अगर आग लग गया तो हम लोग पहले क्या किए कि आग लगा कहीं पर भी, और ये, और आग वाला जो घटना है ना बहुत भयानक होता है ना। टाइम में ना, एक निश्चित टाइम में वो 10 गुना बढ़ता है, रैपिड बढ़ता है। जैसे आग अभी एक वस्तु पे लगा है, 1 मिनट में एक वस्तु में लगा है, तो एक मिनट में एक वस्तु में लगा है, तो 1 मिनट बाद 10 लगेगा, फिर 100। इस तरह से आग बढ़ता है, 10 गुना रैपिडली बढ़ता है। स्टार्टिंग में तुम कंट्रोल कर लिया ना तो आग बहुत अच्छा, और नहीं कर पाए ना तो बहुत बुरा। हम अभी अपना आग का सामने एक माइंस को बंद होते देखे, हंसता खेलता माइंस, बहुत अच्छा माइंस ईसीएल का बंद हो गया ड्यू टू फायर, कुछ नहीं, बस आग के कारण बंद हुआ। मोर देन 600 से भी ज्यादा एम्प्लॉय वहां पे उस माइंस में काम करने वाला, 600 से ज्यादा ही है, 800 कैसे भी ज्यादा होगा हमको लग रहा है। उतना व्यक्ति पे इफेक्ट पड़ा, सोचो 600-800 आदमी का जिंदगी। तो आग लगा, उसको बंद करना पड़ा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए मोटामोटी ये हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग समझे क्लास ऑफ फायर। अब देखो, अब हम लोग समझते फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, जो कि इस क्लास का सेकंड पार्ट है। कि चलो हम लोग तो समझ गए कि इसमें ये समझ में आया, ठीक है। अब कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कहां इस्तेमाल करेंगे, और आग का बुझाने का जो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है हर एक फायर एक्सटिंग्विशर का, आज के क्लास में मैं आपको समझा दूंगा, ताकि आप फ्यूचर में भी इसका अच्छा से किसी के पास डेमोन्स्ट्रेशन दे पाओ। अभी कुछ दिन पहले हमारे माइंस में तुम्हारा क्या हुआ था कि एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था फायर के ऊपर। तो हम ही डेमोन्स्ट्रेशन दिए थे, हम ही डेमोन्स्ट्रेशन दिए थे। और उस डेमोन्स्ट्रेशन ऐसा वैसा डेमोन्स्ट्रेशन नहीं था, उसमें सारे माइनिंग स्टाफ, लगभग सारे इनमोसा के अधिकारी, साथ में मैनेजर और सेफ्टी ऑफिसर भी थे उसी में। उसका एक फोटो होगा, वीडियो भी है नो डाउट, और तुम लोग देखना चाहो तो हम भेज देंगे कि हम खुद डेमोन्स्ट्रेशन देकर समझा रहे कि कैसे काम करना है, कैसे यूज करना है फायर एक्सटिंग्विशर का। कोई ये बात नहीं है कि ये पर कैसे दे पाए, कारण क्या है, क्योंकि मुझे इसके बारे में आइडिया था।
हम इस पे कॉन्फिडेंस है कि काम कैसे करता है, दैट्स व्हाई मैं दे पाया। अगर नहीं होता तो मैं नहीं दे पाता। अभी टाइम नहीं है वीडियो निकालने का, नहीं तो हम तुमको वीडियो निकाल के भी दिखा सकते हैं, उसका है ही वीडियो मेरे पास ही है ना, इसी में है। कुछ दिन पहले ही का घटना है वो, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 3-4 महीना पहले के, यही वाला है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक तरह का फायर एक्सटिंग्विशर है, यदि हम लोग आग, तो माइंस में मिलने वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, माइंस में मिलने वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ये है ना, वो ये वर्कर के बीच का डेमोन्स्ट्रेशन है, ये वर्कर के बीच है। और एक वीडियो है जिसमें तुम्हारा मैनेजर बाकी स्टाफ लोग भी है, उनके सामने का भी एक डेमोन्स्ट्रेशन है। तो अब देखो, जब तुम किसी चीज को अच्छा से जानोगे ना, तो तुम बेहतर कर पाओगे, ठीक है ना। ये वाला है, ये वाला वीडियो मुझे मिला है ना, उस वीडियो को तुम डाल देंगे ना, तो तुमको कुछ सीखने को वहां से भी मिलेगा। देखो ये देखिए, देखो ये सारे माइनिंग स्टाफ्स हैं, मैनेजर साहब भी खुद यहाँ मौजूद थे उस वीडियो में। ठीक है, ऑक्सीजन होना चाहिए। तो ये मैंने बताया था उन लोगों का कैसे होता है। चलो, तो अभी क्या है टॉपिक, हम लोग को जो फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग कर रहे हैं, हम लोग क्या जानेंगे अभी, नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। हम लोग किसके ऊपर हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जानेंगे कि टाइप ऑफ फायर और देयर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, उस टॉपिक करेंगे। और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि उस एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल क्या है, ठीक है, क्यों, कैसे वो एक्सटिंग्विशर काम करता है, उस चीज को जानेंगे। ठीक है, तो टॉपिक क्या है, हेडिंग दो, टाइप ऑफ, लिखो लिखो, टाइप ऑफ फायर एंड देयर एक्सटिंग्विशर, नहीं, टाइप ऑफ लिखो, फायर एक्सटिंग्विशर लिखो। हाँ, टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एंड देयर यूज, टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, एक्सटिंग्विशर एंड देयर यूज, देयर यूज, ठीक है। इसका यूज से रिलेटेड हम समझेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप क्या होता है और उसका यूज क्या है, ठीक है, किसमें कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होता है। हम लोग यूज, ये वाला टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं, ये वाला टॉपिक को हम लोग जानेंगे, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा सा तो नहीं है। देखो, तो फायर एक्सटिंग्विशर किस तरह होता है, तो पहले लिखो यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। ठीक है, और उसका यूज हम लोग जानेंगे, मेनली यूज, ठीक है, यूज जानेंगे। और कैसे काम करता है हम लोग थोड़ा देर में देखेंगे, ताकि पहले इसका यूज जान लो, फिर हम लोग जानेंगे कि किस पे यूज हो रहा है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कैसे काम करता है। ठीक है, तो पहला लिखो CO2 प्रेशर टाइप, CO2 प्रेशर टाइप, ध्यान से लिखना, ठीक है, प्रेशर टाइप। अच्छा, समझाते हुए चलता हूं, नहीं तो फिर टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, समझाते हुए चलता हूं, नहीं तो फिर टॉपिक समझ में नहीं आएगा। CO2 प्रेशर टाइप, ठीक है, देखो समझना, ठीक है, क्या हो क्या रहा है समझते हैं, ठीक है, नहीं समझोगे समझ में। देखो, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग जस्ट इससे पहले टॉपिक पढ़े थे, उसमें हम लोग देखे थे फायर ट्रायंगल। तो उसमें क्या बताया गया आप लोगों को कि अगर आग कहीं लगा हुआ है, ठीक है, फायर अगर कहीं लगा हुआ है, तो 3 चीज चाहिए। क्या चाहिए, ज्वलनशील पदार्थ, है ना, इनफ्लेमेबल मटेरियल लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। फ्लेम लिखना, फ्यूल लिखना गलत है, इनफ्लेमेबल मटेरियल ज्यादा अच्छा है, ठीक है, इन, उसको इनफ्लेमेबल मटेरियल कर लें, ठीक है, फ्लेमेबल मटेरियल, ये चाहिए, मटेरियल चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन चाहिए था, और क्या चाहिए था मेरा, ऑक्सीजन चाहिए, इनफ्लेमेबल मटेरियल चाहिए, और साथ में क्या चाहिए था मेरा, सोर्स ऑफ हीट चाहिए था, हीट चाहिए था, सोर्स ऑफ हीट चाहिए था, ठीक है, यानी हीट चाहिए था। ध्यान समझना बाबू, किस चीज के लिए चाहिए, कोई भी जगह फायर लगा उसके लिए चाहिए। तुम बोलोगे सर माइंस में भी फायर लगे थे, ये 3 चाहिए, हाँ यही 3 चाहिए, माइंस में भी आग लगता है ना, यही 3 चीज चाहिए होते हैं, इनफ्लेमेबल मटेरियल, ऑक्सीजन और हीट। ठीक है, पहले समझते हैं इसी चीज को, बाकी एक्सटिंग्विशर को समझते हैं। इसके अगर मतलब तुम्हारे पास एक्सटिंग्विशर ना भी हो, अगर तुम इस चीज को अच्छा से जानता है ना, तो तुम आग पे कंट्रोल कर ले। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह, क्या हर घर में फायर एक्सटिंग्विशर होता है, नहीं होता है, तो क्या आग लगता तो नहीं बुझता है, बुझता है, कैसे बुझता है, हम लोग वो समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे मान लो कहीं पर इसको ऐसे करो ना, तो समझ में आएगा। अच्छा ठीक है, चलो ऐसे लिखो, इसको ज्यादा अच्छा मजा आएगा। इसको ना पहले यूज लिखो, पहले यूज का कॉलम बनाओ और फिर उसके साथ लिखो। जैसे मान लो कहां पे यूज होगा, ठीक है, और कौन सा एक्सटिंग्विशर है, ठीक है, तब इसके साथ ये वाला मैच करेगा।
ठीक है, ज्यादा अच्छा लगेगा, उल्टा लिखो यूज। तो क्या है, इलेक्ट्रिकल फेरोफायर है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फायर है, और कौन सा यूज कर रहा है, CO2 प्रेशर टाइप यूज कर रहा है, प्रेशर टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब समझते कि क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल फायर में हम लोग बोलते हैं कि CO2 प्रेशर टाइप इस्तेमाल होता है, तो कैसे बुझाता है आपको, देखो। अब सोचो कि कहीं पर तार है, ठीक है, जहां से लाइन पास हो रहा है, उसमें आग लगा हुआ और उसके संपर्क में आया हुआ हर एक चीज में आग लग रहा है। CO2 प्रेशर टाइप में क्या होता है, इसको कूल करता है, इसका क्या होता है, ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है, कोल्ड बर्निंग कर देता है वो, कोल्ड बर्निंग। मैं CO2 प्रेशर टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है ना, मैंने उसको डिस्चार्ज किया है, उसका फोटो या वीडियो वगैरह मेरे पास होगा, मैं तुमको भेज दूंगा, तुम देखोगे कि जब लोग हवा में रख के उसको डिस्चार्ज कर रहे थे ना, तो एयर का एटमोस्फेयर को लेकर ना फॉग बना दे रहा था। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि जैसे तुम लोग देखे हो कि तुम्हारा हिमालय वगैरह में या फिर जो हाइट पे जो शिमला वगैरह में क्या होता है, बर्फ का वर्षा होता है, बर्फ का पूरा बर्फ गिर रहा है, पूरा बर्फ जैसा गोला गोला। तो जब उसको हम लोग डिस्चार्ज किया ना हवा में, तो जो पाइप से गुजरा ना वो जिस चीज में, नॉर्मली हवा में मिल गया वो तो कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन जो पाइप वाला पार्ट था ना, पूरा पाइप के बगल में ना एक फॉग जैसा बन गया था, पूरा का पूरा जैसे बर्फ होता ना, बर्फ जैसा हो गया, ऐसा बन गया था, ठीक है, चारों तरफ बन गया था। मतलब क्या कर रहा है, यानी वो ठंडा कर रहा है, वो क्या समझ में आया, वो ठंडा कर रहा है, पूरा ठंडा कर दे रहा है। कौन ठंडा कर रहा है, ये वाला। अब देखो इलेक्ट्रिकल फायर था, अब तुम सोचो इसमें अगर तुम पानी डालते, वाटर डालते, तो क्या होता, तुमको करंट मारता, क्योंकि वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर प्योर ना हो तो, प्योर वाटर नहीं होता, लेकिन सॉल्ट रहेगा तो वाटर कंडक्टर है, तो तुमको करंट मारेगा, ठीक है। तुम पानी देके इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसमें स्पार्क हो रहा है, ये खुद तार है तो खुद हीट होगा। तुम इसको ऐसा नहीं कर सकते कि इनफ्लेमेबल मटेरियल तुम हटा ही नहीं सकते हो, ये तो है ही नहीं। हीट तो अपने आप जनरेट हो रहा है, क्योंकि हीट ये बना रहा है। ऑक्सीजन कट ऑफ कर पाना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो खुद से करंट फ्लो हो रहा है उसमें, है ना। हाँ, ऑक्सीजन कट ऑफ तुम कर सकते हो, एक चीज और हो सकता है, मतलब एबीसी भी यूज कर सकते हैं आप, यहाँ पे एबीसी भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये दोनों एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल कर बुझाते हैं, यानी एक एक क्या करता है, कूल करता है, और ये क्या करता है, ब्लैंकेट करता है। एक्चुअली ना मुझे पहले ना सारे एक्सटिंग्विशर को समझाना चाहिए था, फिर उसका यूज बताना चाहिए था। चलो एक बार हम लोग एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा हम एक्सटिंग्विशर के ऊपर थोड़ा सा आप लोग को दे देते हैं कि क्या क्या एक्सटिंग्विशर होता है, ठीक है, टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर। पहले समझो, थोड़ा सा पानी पीने दो यार, मतलब ऐसा टॉपिक है ना, रुको, बड़ा माथा खराब किया है, तो कभी इसमें कभी उसमें। रुक जाना, इस थोड़ा सा ना साइड में 5 लाइन छोड़ के, 5 लाइन छोड़ के, तुम लोग 5-6 लाइन छोड़ के पहले इसको लिखो, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर क्या क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, क्या क्या होता है, एक टॉपिक से ना दूसरा मैच कर रहा ना, इसलिए ओवरलैप हो जा रहा है। देखो, एक होता है तुम्हारा एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, क्या होता है, एबीसी टाइप, ये वाला मेन है, एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, ये मेन है एबीसी टाइप। दूसरा क्या होता है, CO2 प्रेशर टाइप, ठीक है, CO2 प्रेशर टाइप। तीसरा क्या होता है, फॉर्म टाइप, फॉर्म टाइप। और क्या होता है, फॉर्म टाइप हो गया, एबीसी टाइप हो गया, जिसको एबीसी टाइप को बोलते हैं ड्राई पाउडर टाइप, ठीक है, ये होता है ड्राई पाउडर टाइप। अब समझो अब क्या हो रहा है, समझ लो ये क्या करता है, सब पहले एक्सटिंग्विशर को जानते हैं। एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है ना, पाउडर भरा रहता है। एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, उदाहरण के तौर पर मान लो ये मेरा एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें क्या होता है, पाउडर भरा होता है और एक कार्टिज होता है। कार्टिज मतलब इसके अंदर ना एक ठो, इसके अंदर ही एक ठो ऐसा CO2 का एक CO2 बना हुआ है, एक ठो छोटा सा, ठीक है, थोड़ा इससे बड़ा होगा, मेरे पास अभी ऐसा कुछ दिखाने लायक नहीं है। इससे थोड़ा सा बड़ा बोतल में ना CO2 का एक कार्टिज होता है, इसके अंदर भरा हुआ रहता है, ये वाला, ठीक है। और इसको हम लोग जब मारते हैं तो पंचर होता है, CO2 गैस जो है यहाँ से निकलती है, और ए जो इसमें पाउडर भरा, उस पाउडर पे एक प्रेशर जनरेट करती है, और इस पाइप के माध्यम से पाउडर निकलता है, ठीक है। उस वीडियो में मैंने इसको अच्छा सा डायग्राम बना के, डायग्राम बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली खोल के मैं दिखाया हूँ, समझाया हूँ। वीडियो में अपलोड कर दूंगा, कुछ देर में देखता हूँ, आज ही अपलोड कर दूंगा, ताकि तुम लोग देख के समझ पाओ। ये निकलता है, ये वाला कौन निकला, ये पाउडर निकला, पाउडर निकला, पाउडर कहाँ निकला, सामने गया, किस पर गया पाउडर मेरा, पाउडर गया आग में। ध्यान समझना, ये जो ड्राई पाउडर था, ये एबीसी टाइप था, जब तुम इसमें से पाउडर निकाले तो पाउडर कहाँ गया, पाउडर गया आग में। तो आग मान लो लकड़ी में आग लगा हुआ है, ठीक है, एक लकड़ी वगैरह, लकड़ी में आग लगाया हो तुम, इस तरह पूरा आग लग रहा था लकड़ी में, ठीक है ना, रेड कलर से बनाता है, लकड़ी में पूरा क्या आग लग रहा है, इस तरह लकड़ी में पूरा आग जल रहा है, धू धू करके आग जल रहा है। अब तुम क्या किया, यहाँ पे जाके पाउडर डाल दिए,
एक पाउडर को इंजेक्ट किया, पूरा का पूरा पाउडर यहाँ पे चला गया। तो पाउडर क्या क्या एक ब्लैंकेट बना दिया, पाउडर क्या पूरा पूरा पाउडर ढक दिया। तो जैसे ही पाउडर ढका, जैसे ही तुम पाउडर से उसको ढक दिए, समझना पाउडर का ढक दिए, तो हम लोग जानते हैं फायर के लिए 3 चीज होना था। क्या क्या होना था बताओ? ऑक्सीजन, ठीक है, हीट, और क्या चाहिए था? ऑक्सीजन, हीट और फ्लेमेबल गैस, फ्लेमेबल मटेरियल, ठीक है, फ्लेमेबल, फ्लेमेबल होगा, ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ, फ्लेमेबल, MABLE, फ्लेमेबल मटेरियल, ये होना चाहिए था। तो देखो लकड़ी तो जलने वाला चीज है, ठीक है, और हीट भी इसमें है, आग जल रहा खुद। लेकिन चूंकि तुम क्या कि इसमें एक ब्लैंकेट बना दिया, एक चद्दर जैसा तुम इस पे क्रिएट कर दिया, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये जो इसमें जो डस्ट गया, डस्ट जाने के कारण क्या हुआ? ये ऑक्सीजन का संपर्क इससे टूट गया। मतलब ऑक्सीजन इससे क्या हो रहा है? आके आप मिल नहीं पा रहा है। इस कारण से क्या होगा? ये वाला क्या ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। ऐसे तुम देखना बहुत बार क्या होता है, तुम अक्सर देखा होगा डेमोस्ट्रेशन देते हुए कि घर में किसी का गैस सिलेंडर पे डेमोस्ट्रेशन लोग देते हैं अक्सर, कि गैस सिलेंडर है घर में किसी का, वो लेकर आया, गैस सिलेंडर को पूरा जलाया, धू धू करके निकल रहा है, और बोला एगो इस तरह से बोरा लेके जाइए माजी और उसको ढक दीजिए, पानी में भिगा के बोरा कंबल कुछ भी ले जाइए, उसको ढक दीजिए। ढका जैसे देखा बुझ गया। तो ढकने से कैसे बुझ गया? ढकने से इसलिए बुझ गया कि हम लोग ऑक्सीजन का कटऑफ करते हैं। ऑक्सीजन का कटऑफ तुम किसी तरह कर सकते हो। जब कभी आग लगे कहीं पर भी तुम देखो तो ऑक्सीजन को कटऑफ करने का प्रयास करो। तो ऑक्सीजन कैसे काटोगे? देखो जीवन में एक बात याद रखो, फायर को अगर कंट्रोल करना है तो तुम फ्लेमेबल मटेरियल को हटा नहीं सकते हो। सोच के देखो, नहीं हटा पाओगे, क्योंकि जल रहा है, जो कुछ भी जल रहा है उसको तुम, उसी में तो जल रहा है, उसको तुम कैसे हटाएगा? हाँ, जो उसमें संपर्क में आ सकता है उसको तुम हटा सकते हो। जैसे बगल में सोफा रखा हुआ है, बगल में पटाखा रखा हुआ है, तो उसको पहले हटाओ, आग का संपर्क में ना है, वो चीज कर सकते हो। लेकिन कभी भी हम लोग डायरेक्ट उस मटेरियल को नहीं हटा सकते हैं, तो उसके संपर्क में वो आएगा ही, ठीक है, यानी जलेगा, वो ज्वलनशील वाला पदार्थ में मटेरियल जलेगा, तो उसको नहीं हटा पाएंगे। तो मेरे पास एक ही रास्ता बचता है, क्या हम लोग करें? देखो हीट, हीट तो खुद आग लग रहा है तो हीट जनरेट हो रहा है, तो और आग लग गया तो और हीट जनरेट होगा, उसको हम लोग ठंडा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, है ना। तो एक वो हो सकता है, या फिर हम लोग क्या ऑक्सीजन का कटऑफ कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हम लोग का होता है ऑक्सीजन का कटऑफ करो, यानी इसको कोई चीज से लाके तुम भिगा के करो, ढक दो, ढक दोगे तो क्या ऑक्सीजन का कटऑफ हो जाएगा और ये बुझ जाएगा। तुम बोलेगे सर सूखा कपड़ा से ढकेंगे तो कपड़ा भी तो ज्वलनशील पदार्थ है, इसमें पकड़ लेगा। फिर अगर तुम सूखा कपड़ा बोरा से ढकोगे, सूखा बोरा से, तो क्या होगा? ये भी तो ज्वलनशील पदार्थ है, इसमें पकड़ लेगा, इसको हिट करेगा, इसमें आग लग जाएगा। फिर तो इसमें आग ना लगे इसीलिए हम इसको भिगा के ढकते हैं ताकि ये हो। तो एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है? तुम्हारा यही करता है। और दूसरा हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? हम लोग इस्तेमाल करते हैं तुम्हारा CO2 टाइप, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। CO2 में क्या कुछ नहीं होता है, इसमें क्या होता है? एक सिलेंडर होता है। इस फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? एक सिलेंडर होता है, और ऊपर में क्या होता है ना, एक नॉब जैसा लगा होता है, ठीक है, उसमें से गैस का एक पाइप कनेक्शन होता है, ऐसा करके देख लो, ऐसा होता है। और CO2 पहचानने का नियम है कि सामने वाला ना ऐसा चोंगा जैसा होगा, सिंपल ऐसा चोंगा जैसा तुमको दिखेगा ही, अलग से एक हैंडल भी यहाँ होगा, ऐसा करके, ऐसा करके हैंडल लगा होगा। इसको तुम रोटेट करोगे ना तो ऑटोमेटिक यहाँ से गैस निकलेगा, फिर टाइट कर दोगे, बंद हो जाएगा। एबीसी टाइप में ऐसा नहीं है। ये वाला क्या होता है, एक बार तुम इस्तेमाल करोगे सारा खत्म होगा, लेकिन इसमें एक बार इस्तेमाल करके फिर दोबारा बंद करके फिर इस्तेमाल कर सकते हो। ये क्या करते हैं, इसमें ठंडा गैस निकलता है, कूल गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? CO2 ही निकलता है। CO2 गैस ठंडा होता है, वो निकलता है। अब सोचो, अब इमेजिन करो कि तुम कहीं पे तुम आग लगा हुआ, किसी मेटल में आग लगा हुआ है, ठीक है, गरम मेटल में आग लगा हुआ है, ठीक है, कोई पाइप में आग लगा हुआ है, उसको तुम बुझा रहे हो। तुम इमेजिन करो, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं मान लेता हूं, चलो एक मेटल है, मान लो एक पाइप है, ठीक है, ऑक्सीजन, तुम मिथेन एक्सट्रैक्शन का पाइप है, इसमें से मिथेन गैस निकल रहा है, इसमें आग पकड़ लिया लोग, इसी में आग लग गया। यानी मिथेन जिस पाइप से तुम निकाल रहे उसमें आग लग गया। आप कैसे बुझाओगे? तुम बोलोगे सर कुछ मत करिए, एबीसी टाइप लाके दे दीजिए इसमें। ठीक है, तुम्हारा बात हम मानते हैं। देखो कहां पे तुम फेल कर जाएगा, समझना, प्रैक्टिकल नहीं समझोगे तो आग को नहीं कंट्रोल कर पाओगे। मान लो तुम एबीसी का ब्लैंकेट दे दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, ये आग इसमें बुझ गया। लेकिन ये पाइप क्या है? ये पाइप, कोई भी जो पाइप हम लोग इस्तेमाल करेंगे, मेनली आयरन का होगा, लोहा इस्तेमाल होता है, आयरन ही होगा ना भाई। तो आयरन मेटल है, तो ये क्या है, खुद से तो ये गर्म होगा ना, जब आग लगेगा तो ये खुद में क्या होगा, हीट हो जाएगा, हीट हो जाएगा। और जैसे इसको मौका मिलेगा थोड़ा सा हवा आएगा, तो फिर से आग पकड़ लेगा, क्योंकि मीथेन तो निकल रहा है इसमें, मीथेन तो कंटिन्यू निकल रहा है ना, क्योंकि तुम मीथेन एमिशन पाइप है तो मीथेन कंटिन्यू निकलेगा। तो मीथेन निकल रहा है और हीट तो इसमें पाइप में पहले से हीट मौजूद है,
और ऑक्सीजन हवा वाला जैसा आएगा तुरंत आग पकड़ लेगा फिर से। तो जब कभी पाइप वगैरह में या फिर ऐसा कुछ चीज में आग बुझाना होता है तो हम लोग ठंडा करने का प्रयास करते हैं। उस जगह पे मेरा सोच क्या होता है, उसको ठंडा किया जाए। और ठंडा करने का उपाय क्या है, CO2 यूज करो। जिस तरह इलेक्ट्रिकल फायर है, मान लो इलेक्ट्रिक तार में आग लगा हुआ है, तो तार में आग लगा, तार गर्म होगा, सिंपल, तार गर्म होगा तो ही आग लगेगी। तार गर्म हो गया, अब तुम क्या किया, तुम उसको ABC टाइप डाल दिया, तो ऑक्सीजन का कटअप किया, बहुत अच्छा बात है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा गर्म है तो ऑक्सीजन हटेगा और आसपास ज्वलनशील पदार्थ फिर आग पकड़ेगा। तो उससे बढ़िया क्या, CO2 वाला करो, उसको ठंडा कर दो, पूरा ठंडा कर दो, मतलब बर्फ बना दो उसको, तब बर्फ बन जाएगा तो आग लगने का सवाल ही नहीं होता है। अगर तुम उसको बर्फ बना दोगे तो आग लगने का सवाल ही नहीं होता है। तुम बोलोगे सर इसका मतलब CO2 टाइप हर फायर में इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकते हो CO2 टाइप हर फायर में, लेकिन CO2 का भी एक प्रॉब्लम है कि अगर बहुत ज्यादा आग में इस्तेमाल करोगे तो विच्छेदित हो जाएगा ऑक्सीजन में, फिर खुद से ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा वो, यानी आग भड़क सकता है और ज्यादा, ये भी दिक्कत है। कि अगर जैसे मान लो इमेजिन करो कि बहुत ज्यादा आग है, बहुत वायलेंट आग निकल रहा है, वहां पे अगर CO2 दोगे तो कार्बन और ऑक्सीजन में टूटने का डर है उसका मोलिक्यूल्स। ऑक्सीजन अगर बन गया तो ऑक्सीजन तो आग को जलाता है, सहयोग करता है, तो और आग जलेगा तुम्हारा। तो इस तरह से भी ध्यान में रख के हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग हर तरह सोचना पड़ता है। नॉर्मली फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में मैंने बताया, एक करता है कि ऑक्सीजन का कटअप करना, तुम उसको किसी तरह कर सकते हो, दूसरा ठंडा करने काम करता है। ये दो फायर एक्सटिंग्विशर मेनली इस्तेमाल होता है, ठीक है, दो फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं, और भी इसके अलावा जैसे सोडा एसिड टाइप होता है, फॉर्म टाइप होता है, वो सब कभी आप माइंस में भी इस्तेमाल लेता है और कभी पूछता भी नहीं, थोड़ा बहुत सवाल आता है, हम लोग डायरेक्ट सवाल पे चर्चा करेंगे। ज्यादा ज्यादा पढ़ेंगे तो थ्योरी वाला क्लास में ही चला जाएगा ना, आज का पूरा क्लास फिर थ्योरी में चला जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो पढ़ने आए नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे यूज, जैसे इलेक्ट्रिकल फायर है उसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, तो CO2 प्रेशर टाइप हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठंडा करता है, ठंडा करके बुझाने का काम करता है, ठीक है। अब जैसे मान लो दूसरा नंबर पूछता है, जो सवाल आता है मैं सवाल पे बात करूंगा, ठीक है ना, ज्यादा A वाला हो गया, B नंबर, तो डायरेक्ट किताब से मैं लिखवाता हूँ, ठीक है। जैसे ऑयल है, कहीं पे ऑयल में आग लगा हुआ है, ठीक है। फिर कहीं तुम्हारा कन्वेयर, ठीक है, बेल्ट, कन्वेयर, कन्वेयर है, कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है, कोल है, इस तरह से कभी आग लगा हुआ है, कोल हो गया, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, इस केस में हम लोग ड्राई पाउडर टाइप, ABC टाइप, ABC टाइप जो अभी मैंने बताया वो इस्तेमाल करेंगे, ABC टाइप, ठीक है, दैट इज ड्राई पाउडर टाइप, ड्राई पाउडर टाइप ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये हो गया मेरा ड्राई पाउडर टाइप। तीसरा कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है, तीसरा क्या होता है, तीसरा एक है तुम्हारा लकड़ी, अगर वुड में कहीं आग लगा है तो वुड में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, वुड में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें लिखो सोडा एसिड टाइप एंड वाटर, वाटर सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर तुम एक्सटिंग्विशर ज्यादा पैसा तो तुम सोडा एसिड टाइप इस्तेमाल कर, सोडा एसिड टाइप है ना। सोडा एसिड टाइप के बारे में हम लोग को बताया गया था, इसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिड के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये फायर एक्सटिंग्विशर में नॉर्मली इस्तेमाल होता है, ठीक है। काफी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, हर एक एक्सटिंग्विशर कंस्ट्रक्शन वगैरह में नहीं जाएंगे, ये तो 3-4 दिन का क्लास बन जाएगा, है ना। कभी कभी तुम मुझे मौका दो अपना जीवन में तुमको पढ़ाने के लिए, ताकि मैं इत्मीनान से तुमको एकदम पढ़ा पाऊं। जैसे एग्जाम भी है सर, सिलेबस भी है सर, नहीं पढ़ा पाते हैं, खुल के नहीं बता पाता हूं मैं, है ना। बहुत अफसोस लगता है मुझे कि इस टॉपिक को और अच्छा से बताया जा सकता, लेकिन नहीं पढ़ा पा रहा। कारण क्या है, कारण यही है कि टाइम का अभाव है, बहुत अभाव है। तो ये सारी चीजें, इस तरह के एक्सटिंग्विशर तुम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग सोडा एसिड टाइप, ABC और CO2 टाइप में नॉर्मली इस्तेमाल होता है, ये होता है। तो इस तरह से हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे और कहीं पर भी जो आग लगा रहेगा हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। मोटा मोटी ये हो गया। तो अब देखो, अब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। जैसे तुम लोग अक्सर सुना होगा कि माइंस में कोई पैनल में आग लग जाता है, ठीक है ना, कोई पैनल में आग लग गया, पैनल में आग लग गया, तो हम लोग क्या करते हैं, पैनल में आग लगा तो उसको एक्सटिंग्विशर थोड़ी ना बुझाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसको चारों तरफ से क्या करते हैं, सील्ड कर देते हैं, सील कर देते हैं। उस पैनल को क्या करते हैं, पूरा को पूरा सील कर देते हैं, इस तरह बंद कर देते हैं। खदान में अगर आग लग गया तो पूरा खदान को सील कर देते हैं, ऐसा होता है ना, पैनल को सील करना, खदान को सील करना, सील कर दी। तो सील करने से क्या होगा, अगर कोई पैनल को तुम सील कर दे रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, ये सोचो। तो तुम पैनल में सील किए तो मतलब तुम यही किए कि जो ऑक्सीजन बाहर से जा रहा था उसको तुम रोक दिया, ऑक्सीजन जो घुस रहा था यहाँ पे क्या किया तुम, उसको तुम रोक दिया, यही किया। सील करने का मतलब ऑक्सीजन को रोक देना, ऑक्सीजन का कट ऑफ कर देना। अब इससे फायदा क्या होगा सोचो, जैसे मान लो फिर ट्रायंगल बनाओ, तो ट्रायंगल बनाए, हम लोग समझ में आया कि एक फ्लेमेबल मटेरियल चाहिए जलने के लिए, ठीक है, हीट चाहिए,
हीट चाहिए और साथ में क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए अगर आग लगा हुआ है तो। सोचो, ठीक है, ये पैनल में आग लगा हुआ है तो आग कहाँ लगेगा, यहाँ पे कोयला है, कोल में आग लगेगा। नॉर्मली कोल में आग लग रहा दंदना के लगा हुआ आग, ठीक है। इनिशियली आग लगा हुआ था तो इसमें ऑक्सीजन भी मिल रहा था, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन वो भी मिल रहा था, कोयला भी है वो भी है, और आग लग चुका है तो यहाँ पे हीट भी है। अच्छा, एक सवाल, आग कैसे लगता है अंडरग्राउंड माइंस में, आग कैसे लगता है? पूरा को पूरा क्लास को थ्योरी क्लास में बदल देते, कल हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेंगे। अंडरग्राउंड माइंस में आग कैसे लगता है, पहले इस चीज को समझते देखो। अच्छा, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है ना? कुछ डाउट है तो पूछ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब हम समझाएंगे आग कैसा लगता है, इसको बुझाएंगे। पहले यहां तक अगर किसी को डाउट है इलेक्ट्रिकल फायर एक्सटिंग्विशर, सिंपल है, पढ़ने वाला टॉपिक है, याद करने वाला भी, कुछ कुछ समझने वाला भी है, ठीक है ना। एबीसी टाइप नहीं समझ में आया, देखो एबीसी टाइप क्या होता है ना, ड्राई पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर को हम लोग बोलते हैं एबीसी टाइप। इसमें ए क्लास फायर, बी क्लास फायर और सी क्लास फायर, तीनों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में इस्तेमाल होता है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। एबीसी टाइप, इसमें होता है ड्राई पाउडर टाइप होता है, ये ऑक्सीजन का कट ऑफ कर देता है, इसी तरह हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब एक चीज समझते हम लोग, कोयला में आग कैसे लगता है पहले ही हम लोग जानते हैं, ठीक है, तब हमको समझ में आएगा कि कोयला में लगा हुआ आग को कैसे बुझाएंगे। देखो, कोयला मतलब क्या है समझो, कोयला का मतलब है प्योर कार्बन है, कोयला का मतलब सीधा कार्बन है, तो कार्बन और हवा में क्या, ऑक्सीजन, दोनों रिएक्शन कर रहा है, तो रिएक्शन करता तो बनता है तुम्हारा CO2 बनता है नॉर्मली, ठीक है, और रेयर केस में CO भी बनता है, और साथ में बनता है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज हीट बनता है। क्या बनता है? ठीक है, हीट बनता है, बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ हीट बनता है। तुम बोलोगे सर कितना हीट बनता है, इसमें खाना बन जाएगा? नहीं। तुम बोलोगे सर इसमें पानी गर्म हो जाएगा? तब नहीं। चाय गर्म हो जाएगा? नहीं। तो बोलो सर कितना हीट होगा, हम बोलेंगे इतना हीट बनता है इसमें चींटी भी नहीं मरेगा, ठीक है, इसमें इतना हीट बना एक रिएक्शन करने पे जिसमें चींटी भी नहीं मरेगी। बोलो सर इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब सिंपल है कि बहुत थोड़ा हीट बनता है, एक, क्योंकि हमें एक एटम दिखा रहे हैं, और कोयला बहुत ज्यादा अमाउंट में रहता है तो बहुत ज्यादा हीट बनता है, जितना रहेगा उतना हीट बनेगा, है ना, इसलिए तो टाइम लगता है। तो ये जो हीट बना ना, जितना हीट बना, बहुत ज्यादा कोयला, बहुत ज्यादा रिएक्शन हो रही है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस हीटिंग। यही जो तुम देख रहे हो यही तुम्हारा स्पॉन्टेनियस हीटिंग, यही स्पॉन्टेनियस हीटिंग जो तुम डायग्राम देख रहे हो, दिस इज द स्पॉन्टेनियस हीटिंग। इसमें क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन मिल रहा है, रिएक्शन कर रहा है, CO2 CO और हीट बना रहा है, और ये हीट कहाँ है, ये हीट तुम्हारा कहां पर है, माइंस में बन रहा है, ठीक है। अब सोचो, अब इमेजिन करो कि एक पैनल मेरा है, ठीक है, एक पैनल है, ठीक है, पैनल का जो वेंटिलेशन अरेंजमेंट है कैसा है, तो पैनल का वेंटिलेशन अरेंजमेंट क्या है, यहां पर मेरा क्या है, यहां पे सोचो, यहां पे मेरा रिटर्न है और यहां से मेरा इनटेक है, तो हवा ऐसे जाता है और यहां से रिटर्न हो कैसे निकलता है। अब कोयला यहां पे गिरा हुआ दंदना के पूरा, इमेजिन करो, धीरे धीरे पैनल मेरा वर्किंग खत्म होते मेरा ऐसा हो गया, इस तरह काम करते किधर आ गए, अब यहां से सीधा हवा इधर जा रहा है, और ये वाला कोयला जो यहाँ पे गिरा वो क्या होगा, ये तो यहीं पे रहेगा। तो ये जो कोयला है, इस कोयला में क्या होगा, रिएक्शन होगा, इस कोयला में रिएक्शन क्या होगा भाई, इस कोयला में रिएक्शन होगा तुम्हारा कार्बन ऑक्सीजन का बना रिएक्शन करेगा, CO2 CO और हीट बनाएगा। अब ये सोचो कि कोयला में क्या बन रहा है, हीट बन रहा है, ठीक है, हीट बन रहा है। अब ये हीट क्या बाहर निकल पाएगा कभी? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि हवा जो है यहीं से ही फ्लो हो रहा है, इस हीट को निकलने के लिए चाहिए एयर फ्लो प्रॉपर वे में, लेकिन हीट फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि ये ट्रैप्ड है। बहुत बार क्या होता है, इसमें फॉल भी हो जाता है, केविंग मेथड में फॉल हो गया, अंदर में कोयला दबा रह गया, है कि नहीं, फॉल होने के बाद जैसे बोलता है ना, फर्स्ट मैन फॉल के बाद इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट होता है, तो फॉल हो गया, कोयला अंदर में और दब गया है पूरी तरह से, पूरा जाम हो चुका है कोयला का, ठीक है, लेकिन हवा क्या है, एकदम हल्का हल्का हवा पहुंच रहा है, हवा तुम रोक नहीं पा रहे हो, हवा तो जा रहा है उसमें, हवा जा रहा है, देखो हवा जा रहा है, और ये तो हीट तुम्हारा डे बाय डे क्या होगा, बढ़ेगा, हीट बढ़ते जाएगा, हीट बढ़ते जाएगा, ठीक है। जैसे एक बार तुम्हारा हीट था 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60, 70, 100, 120, 140, जैसे ही तुम्हारा ये वैल्यू CPT को क्रॉस करेगा तो तुमको फर्स्ट साइन मिलेगा स्मोक, फ्यूम, स्मोक मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, स्मोक, स्वेटिंग ऑफ स्टार्टा, स्वेटिंग मिलेगा, ये सब तुमको मिलने लगेगा अगर CPT वैल्यू में पहुंच गया, उस कोयला का CPT में पहुंच जाएगा तुमको ये मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ये वाला IPT को क्रॉस करेगा, इग्निशन पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं कोयला, हीट बढ़ रहा है कंटिन्यू, जल्द कंटिन्यू रिएक्शन, कंटिन्यू हीट बढ़ रहा है, तो तुम्हारा क्या होगा, IPT में पहुंचेगा तो तुमको सीधा मिलेगा फायर का दर्शन होगा तुमको कि सर आग लग चुका है। इससे पहले CPT में क्या होगा, सिर्फ स्मोक और स्वेटिंग ऑफ स्टार्टा ही सब इंडिकेशन मिलेगा कि कहीं आग लगा है। एक सप्ताह तक सब आदमी बोलेगा सर कहीं गमक रहा था, सर कोल टार का स्मेल आ रहा है, सर ये हो रहा वो हो रहा है, लेकिन जैसे ही IPT को पहुंचेगा ना, सब बोलेगा सर धुआं आ रहा है। अब यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा कोल टार स्मेल, सीधा बोलेगा सर धुआं आ रहा है, सीधा धुआं तुमको दिखेगा, सीधा धुआं तुमको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे तुम धुआं देखा तुम समझ गया कि आग मेरा
ब्रोकन आउट है, आग लग चुका है पूरी तरह। तो ये हीट बना। अब सवाल यह आता है, अगर हीट से बचना था तो तुम दो काम कर सकते हो, या तो वेल वेंटिलेटेड करो। माइंस में कोई भी जगह ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रैप्ड, वेल वेंटिलेटेड हो, हवा पूरी तरह जाए ताकि वहां से हीट क्या बाहर निकल जाए, या फिर पूरी तरह आइसोलेटेड होना चाहिए। बोलोगे सर पूरी तरह आइसोलेटेड मतलब क्या? मतलब यह है कि उसमें हवा जाए ही ना, जीरो हवा जाए, या तो पूरी तरह हवा जाए या फिर हवा जाए ही ना, बीच वाला नहीं होना चाहिए कि है लेकिन हवा जा रहा लेकिन हवा फ्लो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये उसी तरह कंडीशन में आया तो इसमें आग लगा और ये आग बढ़ते बढ़ते सीपीटी आईपीटी क्रॉस किया और आग लग गया। सिंपल बात समझ में है, ठीक है। अब सोचो, मान लो इस पैनल में आग लग गया, धाए से इसमें आग लग गया, ठीक है। अब ये हमको बंद करना है, इसको तुम सील कर दिया ऐसे, ठीक है। इसको क्या किया तुम, इधर से बंद कर दिया। बोले जल्दी जल्दी बंद करो जी, बंद कर दिया, धड़ाधड़ बंद करवा, चलो ठीक है बंद करवा। तो तुम किए क्या, तुम बंद जैसे किए तो जो तुम्हारा हवा जो जा रहा था, जो ऑक्सीजन का सप्लाई, तो तुम रोक दिए उसको। अब हवा नहीं जाएगा। अब हवा नहीं जाएगा तो क्या चाहिए था उसको, आग को चाहिए था भाई तीन सामान, क्या? फ्लेमेबल मटेरियल, तो यहाँ कोयला तो है ही फ्लेमेबल मटेरियल में। हीट, तो हीट तो खुद आग लगा हुआ है तो हीट तो इसको मिल ही रहा है, और चाहिए ऑक्सीजन। तो इसमें जो हवा पहले से मौजूद है, ठीक है, उस सारा एयर को ये क्या करेगा, पहले इस्तेमाल करेगा। सारा एयर इसमें से ऑक्सीजन को खींचेगा। इसीलिए देखना जहां पे आग लगता है ना, आग को तुम सील कर देते हो तो ऑक्सीजन घटता है। तुम देखिए कभी सील्ड पैनल में ऑक्सीजन क्या होता है, धीरे धीरे रिड्यूस होता है। सील्ड पैनल में ऑक्सीजन क्या होता है, रिड्यूस। क्यों? क्योंकि जो आग है, जो स्वेटिंग, जो भी तुम्हारे स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा, उसमें ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है। तो ऑक्सीजन जैसे जैसे कंज्यूम होगा तो वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे तुम्हारा क्या ऑक्सीजन कंज्यूम होते जाएगा, और कंज्यूम होने से तुम्हारा क्या होगा, हीट जो है बाहर तुम्हारा कंज्यूम होते जाएगा और ऑक्सीजन घटेगा। ठीक है, नहीं कहीं ध्यान मेरा चला गया था। तो ऑक्सीजन जैसे जैसे कंज्यूम होगा उससे क्या होगा, तुम्हारा हीट, तुम्हारा ऑक्सीजन धीरे धीरे घटेगा। इसीलिए ऑक्सीजन क्या होता है, शील्ड ऑफ पैनल में हमेशा घटेगा, गिरते रहे। तो एक बार तुम क्या किया, ऑक्सीजन घटा घटा के तुम मान लो, तुम सैंपल चेक किया 2% या उससे कम ले आए, तो समझ लो आग बुझ चुका है। क्योंकि इसमें कभी भी इतना कम ऑक्सीजन में कोई भी आग नहीं लग सकता, ये नियम ही है, उसको ऑक्सीजन चाहिए सप्लाई। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन का कटअप करके इतना बड़ा एरिया जहां पर भी हो हम लोग आग को कंट्रोल करते हैं। बहुत बड़ा बड़ा माइंस में भी ऐसी तरह आग को कंट्रोल किया जाता है नॉर्मली। अब जैसे अभी बहुला माइंस में जो हुआ था, जहाँ पे मैं खुद ट्रेनिंग किया, मैं बहुत बार इसका जिक्र भी किया नोट जामबद, आज भी मैंने बताया कि उसमें आग लगा, उसको पूरा का पूरा माइंस को क्या क्या सील कर दिया गया, सरफेस एकदम पूरा पूरा एकदम ऊपर तक। उसका सीलिंग का फोटो भेजूंगा ना तो तुम देख के बोलोगे सर यहाँ खदान था, ऐसा लगेगा। एकदम पूरा चबूतरा जैसा बना दिया है, पूरी तरह सील, कहीं पूरी तरह सील कर दिया, ठीक है, पूरी तरह एकदम बंद कर दिया गया, जितना ओपनिंग्स वगैरह, बोरहोल वगैरह सब कुछ। अगर कहीं खुला हुआ रह गया वो तो बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि फिर ऑक्सीजन जाएगा उसको बुझने नहीं देगा। तो मोटा मोटे हम लोग समझे, आज का क्लास में क्या समझे हम लोग, देखिए कि फायर का टाइप क्या होता था हम लोग देखे क्लास, सॉलिड लिक्विड गैस, इस तरह से टोटल 5-6 तरह का फायर होता हम लोग देखे। फिर हम देखे कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग देखे कि जैसा भूत वैसा पूजा, है ना, वही हम लोग जानते हैं। तो अगर कहीं पे मान लो सॉलिड लिक्विड गैस के लिए तो एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है, इलेक्ट्रिकल के लिए हम लोग CO2 प्रेशर टाइप इस्तेमाल करेंगे, लकड़ी में आग लगाए तो फॉर्म टाइप इस्तेमाल करते हैं, सब हम लोग देखें। और फायर एक्सटिंग्विशर कैसे काम कर रहा वो भी समझो हम लोग। जैसे एबीसीटी क्या, एबीसी टाइप क्या करता है हम लोग, वो ब्लैंकेट कर देता है ना, एक पाउडर बना देगा, पाउडर दे देगा एकदम पूरा पूरा पाउडर फैला देगा, पूरा पूरा डस्ट एकदम पूरा डस्ट दे देगा, पाउडर नहीं डस्ट होता, फाइन डस्ट होता है एकदम पूरा पूरा पाउडर। एबीसी मतलब क्या है, मोनोअमोनियम फॉस्फेट पाउडर है। तो पाउडर भी तो मोनोअमोनियम का तो फॉस्फेट तो क्या है, तुम्हारे एक तरह से तो डस्ट ही है ना वो, तो मोनोअमोनियम का डस्ट है वो, तो वो तुम्हारा पूरा पूरा बिखर दिया वहां पे, तो बिखेर देगा तो ब्लैंकेट ऐसा बन जाएगा, तो आग बुझ जाएगा। और हम लोग देखे बहुत बड़ा आग जलाए थे हम लोग एक बार, प्रैक्टिकली तुम वीडियो भेजूंगा ना तुम देखोगे तो बोले बहुत बड़ा आग जलाए थे, उतना आग को ना तुरंत बुझा दिया है, जो फर्क ही नहीं पड़ा कुछ, बहुत अच्छा काम करता है। एक बार ही यूज होता है ऐसा बात सच है, लेकिन अच्छा काम करता है। इस्तेमाल कैसे करना है प्रैक्टिकली कभी अगर मौका मिलेगा समझाऊंगा, नहीं तो वीडियो भेजूंगा, देखना इस्तेमाल कैसे होता है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना भी कला है, आर्ट है, समझना पड़ेगा इस्तेमाल करना, नहीं तो तुम खुद बुझाने के चक्कर में खुद को जला बैठोगे, ठीक है नहीं, तो ऐसा भी होता है। तो ये सारा चीज में हो गया तुम्हारा एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, एफ टाइप हम लोग देखें, इलेक्ट्रिकल फायर ऑयल वगैरह हम लोग देखें कहाँ कहाँ कौन सा इस्तेमाल होता है, ये सब हम लोग देखें। और कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में को भी देखें कि जैसे माइंस में कहीं आग लग गया तो कैसे उसको कंट्रोल किया जा रहा है, उस चीज को भी समझें। जीवन में भी तुम देखा कि कहीं पे गैस चूल्हा में आग लग जाता है तो उसको कैसे बुझाना है, तो घर में लगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा कुछ चीज और सिखा देता हूँ, ये बात घर में भी सिखाना किसी किसी को, जैसे आग लगता है, ठीक है, जीवन में सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भगवान ना करे ऐसा हो,
अगर कहीं आग लगता है तो किसी को बता कर रखना क्या करना है। उस केस में ना कभी भी, जैसे मान लो आग लगा है, प्रैक्टिकली घर में आग लगा मान लो, सबसे पहले उस आग का संपर्क में आने वाला, पहले तो छोटा आग है तो उसको कंट्रोल करने का प्रयास करो, हड़बड़ी मत मचाओ, उससे कुछ नहीं फायदा होगा, तुम चिल्लाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहले हड़बड़ी मत, उसका संपर्क में जितना चीज आ सकता है जो जल सकता है उसको दूर करो, उसको मत आने दो। जो ज्वलनशील पदार्थ अगर आने वाला उसको पहले हटाओ, जैसे कोई बगल में पड़ाका रखा हुआ है, कोई तेल है, उसको पहले जल्दी जल्दी वहां से खींचो, जितना जल्दी जल्दी तुम हटाओगे तुम्हारे लिए उतना बेहतर। ये तुम हटा लो, इसको तुम खींच के साइड कर लो, वो हो गया। उसके बाद जो फायर, उसमें उचित टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर दो या कोई कंबल वगैरह। तीसरा, अगर मान लो घर में हो ऐसा आग लग गया तो कंबल वगैरह का अच्छा से पानी भिगो के खुद को लपेट के बाहर निकलने का प्रयास, इससे तुम सेफ रहेगा, है ना। खुद मतलब ऐसा कंडीशन करना चाहिए। फायर, कभी आग लगा हो तो बिल्डिंग वगैरह में हो तो बोलता है नॉर्मल लिफ्ट उफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, स्टेयर का इस्तेमाल करो, लिफ्ट बंद हो सकता है। फिर खुद जैसे क्या होता है ना कि खुद को ढक के ऐसे ला रहे हो तो कभी भी खड़ा होकर मत चलो जिस रूम में आग लगा है, हमेशा जमीन पे चलो, जमीन के बल में। उसमें फायदा ये होता है कि ऑक्सीजन रहता है। तो तुम सोए हुए, आग लग गया, पूरा धुआं घर भर गया, तो जमीन पे बत पे चलो, ऑक्सीजन का जो लेवल है नीचे तुमको मिलेगा, ऊपर नहीं मिलेगा ऑक्सीजन। तुम ऊपर में सांस लोगे खड़ा होके तो तुम खुद बेहोश हो सकते हो, तो वैसा नहीं करना। खुद को होश में रखने के लिए तुमको जो घुटना से नीचे लेवल पे, जैसे कैसे चलते हैं लोग, सैनिक लोग कैसे प्रैक्टिस करता है वैसा चलना चाहिए। उसमें तुम्हारा क्या होगा, तुमको नीचे वाला ऑक्सीजन तुमको मिलेगा। आग का जो धुआं होता है हवा से हल्का होता है, ऊपर रहेगा। तो ये सब चीज को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और घर में सबको बता कर रखो, ठीक है। बाकी चीजों को ठीक ठाक इस्तेमाल करो, ये बेसिक चीज है। तो ये सब क्या था, पूरा का पूरा थ्योरी क्लास जैसा था आज का, है ना। टॉपिक पूरा का पूरा थ्योरी में चला गया, ठीक है। ऐसा तो सोचे भी नहीं थे कि इतना थ्योरी में जाएंगे हम लोग, लेकिन चलो चल गया तो कोई बात भी नहीं है, और ज्यादा है भी नहीं। कल हम लोग टॉपिक करेंगे, कल जो भी टॉपिक बचा हुआ इसमें ज्यादा है नहीं, खत्म कर देंगे कल इसको पढ़ा के, ठीक है। खैर इतना समझना भी जरूरी था कि क्या है आग, आग नहीं समझोगे तो फिर पढ़ के क्या मतलब, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे, और कल हम लोग इस टॉपिक को पूरी तरह खत्म कर देंगे। अच्छा, कल क्लास हुआ तो, कल नहीं हुआ तो फिर गारंटी नहीं है कल का, क्योंकि परसों कल का क्लास तो बोले कि एनुअल सेफ्टी वीक है, 24 को मेरा माइंस में, तो पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो परसों क्लास, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं रहा हो कि थ्योरी क्लास इसमें समझने वाला ऐसा कुछ है नहीं। लग रहा है कोई पुराना स्टूडेंट स्टेट ऑफ फायर बता रहा सर। स्टेट ऑफ फायर नहीं, स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन है। एक बच्चा भेजा, अच्छा कौन है ये, पंकज 92। तो स्टेट ऑफ फायर नहीं है ना। ड्राई केमिकल पाउडर, ड्राई केमिकल पाउडर मतलब ड्राई केमिकल और एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर एक ही होता है। मेटल फायर में यूज करोगे फायदा नहीं है, क्योंकि मेटल में यूज करोगे ना तो फिर हटेगा, तो फिर आग पकड़ लेगा, उसको ठंडा करना पड़ेगा, है ना। दोनों इस्तेमाल करना पड़ेगा नॉर्मल। वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर, वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर नहीं, पहली बार मैं सुन रहा हूँ, है ना। वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर, प्रिंस। देखना, भेजना, देखेंगे क्या है नहीं है, ठीक है। हाँ मैं जानता हूँ, छुट्टी कर दिया हूँ, ठीक है, सभी को छुट्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करते हैं, ठीक है। एक दो क्लास रहने तो तुम लोग को जो भी सवाल है मुझे भेज देना। बच्चा लोग सवाल भी नहीं भेज रहे तुम लोग, अब मैं देख लिया हूँ। चलो अच्छा ही, एक तरह से मैं खुद बिजी हूँ,